सिर्फ मुस्लिम का राजनीति करना है तो वर्ल्ड में, विश्व में मुस्लिम कंट्री कई है। आप पाकिस्तान चले जाइए, मेरा सलाह है, आप पाकिस्तान चले जाइए और दम भर मुस्लिम राजनीति करिए, कोई आपत्ति नहीं होगा। लेकिन झारखंड में रहकर सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण करेंगे तो बर्दाश्त झारखंड की जनता नहीं करेगी। जोहार, नमस्कार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के कद्दावर नेता कमलेश राम जी जुड़े हुए हैं। आए जानते हैं, आए दिन बीजेपी हमेशा मंत्री इरफान अंसारी जी के ऊपर इन लोग कटाक्ष करते रहते हैं, और कोई अच्छा काम करते हैं मंत्री इरफान अंसारी जी तो इन लोग बिल्ली की तरह आगे चल जाते हैं, रास्ता टेक देते हैं। ऐसा क्या करते हैं कमलेश दा? देखिए, आप कहें कि इरफान अंसारी के पीछे बीजेपी वाले पड़ जाते हैं, अच्छा काम करते हैं तो रोक देते हैं। अच्छा काम आप ही बता इतने बड़े बड़े साजिश करते हैं। नहीं, अच्छा काम वो क्या किए हैं अभी तक बता दीजिए, एक भी काम बता दें कि इरफान अंसारी जी अच्छा काम किए। कैसे नहीं? बिहार से बुला के यहाँ 3 लाख का नौकरी, रहने खाने फ्लैट की व्यवस्था कर रहे हैं, और क्या चाहिए? देखिए, मैं उस बयान को जब देखा और सुना, मुझे झारखंड के एक नौजवान, पहले भारतीय जनता पार्टी से अलग हटकर एक नौजवान होने के नाते मेरे भावना को ठेस पहुंचा। अब बताइए कि झारखंड के लोग, झारखंड के नौजवान नौकरी के लिए तरस रहे हैं। यहाँ के लोग, यहाँ के लड़का, यहाँ के लड़कियाँ जो हैं वो संघर्ष कर रहे हैं, माँ बाप सब्जी बेच के पढ़ा लिखा रहे हैं, उसको तो आप नौकरी नहीं दे रहे हैं। और झारखंड के लोगों को नौकरी देने के लिए आप सरकार बनाए थे, लेकिन आपके मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी, कि आप बिहार से ला के आप यहाँ पर नौकरी देंगे, वो भी 1 महीना का वेतन 3 लाख, आवास और मनचाहा पोस्टिंग। ये बात कहकर इरफान अंसारी जी झारखंड के नौजवानों के भावना को ठेस पहुंचाए हैं। और तो आप लोग मुस्लिम समझ आप समझिए, आपको नौकरी ही देना है, आपको नौकरी, इरफान अंसारी जी नौकरी देना, तो यहाँ के नौजवानों को दीजिए ना, आपको कौन रोका है? लेकिन आपको मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करना है। आपको, आपके सामने राजनीति की परिभाषा आपको सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए लगता है कि मुस्लिम के लिए हम खड़ा रहें और मुस्लिम मेरा आधार हो और मुस्लिम का हम नेता बने, तो आपको मुबारकबाद है, आप नेता बनिए उसका। लेकिन आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, इस बात का आपको ज्ञात होनी चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए कि स्वास्थ्य मंत्री हैं आप, महामहिम राज्यपाल के यहाँ आप शपथ लिए हैं कि हम भेदभाव नहीं करेंगे, सबके लिए काम करेंगे। लेकिन अब आदिवासी समाज के लिए समय कुछ होता है तो आप मुंह बंद रखते हैं, आप कोई हिंदू समाज के साथ किसी प्रकार का कोई कुछ होता है तो मुंह बंद रखते हैं। जैसे मुस्लिम समाज का कुछ होता है भारत देश के अंदर, आप तुरंत मतलब कि आप बोलने लगते हैं, बयान देने लगते हैं, मतलब ठेका लेकर रखें। आप मुस्लिम का राजनीति करना चाहते हैं तो करिए मुस्लिम राजनीति, लेकिन मुस्लिम का राजनीति आप झारखंड में नहीं कर सकते। अगर मुस्लिम में करना है तो हिंदू का भी करना पड़ेगा, आपको आदिवासी का भी करना पड़ेगा। सिर्फ मुस्लिम का राजनीति करना है तो वर्ल्ड में, विश्व में मुस्लिम कंट्री कई है। आप पाकिस्तान चले जाइए, मेरा सलाह है, आप पाकिस्तान चले जाइए और दम भर मुस्लिम राजनीति करिए, कोई आपत्ति नहीं होगा। लेकिन झारखंड में रहकर सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण करेंगे तो बर्दाश्त झारखंड की जनता नहीं करेगी, नहीं करेगी। वही बात तो लगातार हो रहा है। आपको स्वास्थ्य विभाग दिया गया है, आप स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, आपको काम क्या करना है? आपको काम यह करना है कि स्वास्थ्य विभाग को सुधारना है। ये घटना याद कर देता हूं आपको, 2 दिन पहले के बात है, चाईबासा में घटना जो घटी है, न सिर्फ झारखंड को बल्कि भारत देश को शर्मसार। बीजेपी का साजिश है, इरफान अंसारी जी बोल रहे हैं। आप बताइए ना, वो बच्चा देखिए, 3 महिला 1 पुरुष, नोआ मुंडी के एक गांव से वो लोग सदर अस्पताल चाईबासा आता है, वहाँ इलाज के लिए आता है। 4 महीने के या 4 साल के जो भी कहें आप, एक बच्चा इलाज कराने के उसका बाप लाता है, पूरा फैमिली उसको लाता है। क्यों लाता है? कि बच्चा से ठीक हो जाए। बच्चा जाता है, उसको ना दवा मिलता है ना इलाज मिलता है, इलाज के बाद में बच्चा मर जाता है। बच्चा मर जाने के बाद उस गरीब परिवार के पास पैसा नहीं था, अस्पताल को बोला कि हम लोग को घर जाना है, बच्चे को, मृत बच्चे को घर लेके जाना है, दफनाना है, लेकिन अस्पताल जो कोई व्यवस्था नहीं किया। ये राज्य सरकार के पास कोई एम्बुलेंस नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, उसको लावारिस छोड़ दिया। अफसोस तब होता था जानकर, उनके पिता बोलते हैं कि 100 रुपया था जिसमें 20 रुपया का प्लास्टिक का झोला खरीदें, वो मृत बच्चे को झोला में रखें, और 80 रुपया बचा जिसमें 20-20 रुपया करके हम लोग भाड़ा लगा के, 3 महिला रहा, उसके पिताजी, चारों 20-20 रुपया 80 रुपया भाड़ा लगा के घर गए। मतलब कि क्या सरकार कर रही है? कहाँ है सरकार? कहाँ है स्वास्थ्य विभाग? कि लोग परेशान हैं, लोग जीने के अस्पताल जा रहे हैं, उनको मौत मिल रहा है। कुछ दिन पहले उसी चाईबासा में एक HIV पॉजिटिव ब्लड बच्चा में चढ़ा दिया जाता है, और स्वास्थ्य मंत्री जाते हैं और बोलते हैं मैं कार्रवाई कर रहा हूं, मैं जांच कर रहा हूं। कब तक जांच करेंगे? कब तक कार्रवाई करेंगे? ये जांच तो इरफान अंसारी पे होनी चाहिए।
इरफान अंसारी जांच सदर अस्पताल के सदर आपको सिविल सर्जन पर जांच करते हैं, डॉक्टर पर जांच करते हैं डॉक्टर इरफान अंसारी जी। मैं मांग करता हूं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कि आप इरफान अंसारी पर ही जांच बैठा दीजिए। कहीं नहीं ये बैठा दीजिए, कहीं साजिश के तहत झारखंड में स्वास्थ्य विभाग को ये एक प्रकार से बर्बाद करने के लिए स्वास्थ्य विभाग जबरदस्ती मंत्री तो नहीं बने, क्योंकि जबरदस्ती मंत्री बने हैं, इनको कोई मंत्री बना नहीं रहा था। अच्छा। ये जबरदस्ती बने हैं और मांग के स्वास्थ्य मंत्री लिए हैं, इसलिए ये और बोले हम डॉक्टर हैं, हमको स्वास्थ्य विभाग दीजिए। ये पूरी तरह से झारखंड के स्वास्थ्य विभाग को लगातार बर्बाद कर रहे हैं। आने वाला समय में पूरे झारखंड के जनता, गरीब जनता को ये मार देगा, ये स्वास्थ्य मंत्री जी मार देगा, मारने का प्लान है। इसलिए इस पर जांच होनी चाहिए। इरफान अंसारी पर जांच कीजिए, कहीं ये साजिश के तहत तो झारखंड की जनता को बर्बाद मार नहीं रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ये डॉक्टर के डिग्री लिए हैं, वो डॉक्टर की डिग्री पर भी हम लोग को शक है, झारखंड की जनता को शक है। इसलिए माननीय हेमंत सोरेन जी तत्काल इनको बर्खास्त करिए और स्वास्थ्य विभाग को और बढ़िया कोई विधायक को मंत्री बना के उसको संभालने बोलिए। झारखंड गरीब राज्य है, इलाज के अभाव में लोग को मरना नहीं चाहिए। मंत्री इरफान अंसारी जी त्याग दे देंगे मंत्री पद से? त्याग देना चाहिए। कौन प्रकार का मंत्री हैं, क्या कर रहे हैं? पढ़े लिखे हैं, क्या और किस प्रकार का डॉक्टर डिग्री लिए हैं बताइए। जिस प्रकार से हम कुछ दिन पहले जो आप देखें दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ, ठीक है, वहां पर जो डॉक्टर लोग पकड़ाए हैं, माने आतंकवादी डॉक्टर भी होते हैं, समझिए। हमें आतंकवादी नहीं कहा, बीजेपी तो यही कह रहा है कि कनेक्शन वहां से है। अरे मुझे लगता है भैया, मुझे ये लगता है कि ये डॉक्टर उसी प्रकार का डॉक्टर हैं। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि इरफान अंसारी पर NIA जांच होनी चाहिए। क्या है? इस पर जांच होनी चाहिए। साजिश रच रहे हैं ये, कहीं ना कहीं ये देश और राज्य के लिए इरफान अंसारी खतरा है, क्योंकि बार बार खाली मुस्लिमें दिखता है इनको, मुस्लिम के लिए जान हाजिर कर देते हैं, नौकरी मुआवजा सबके बात करने लगते हैं, अन्य समाज इनको दिखता नहीं है। इसका मतलब हमको शक लगता है, इसलिए बोले बार बार, या इस पर NIA जांच करके इसको पर्दाफाश इसको करना पड़ेगा, नहीं तो इनको पाकिस्तान चाहे कोई मुस्लिम कंट्री वहाँ चल जाए, वहाँ पर वो मंत्री बन कर रहें, झारखंड को बर्बाद करने नहीं देंगे। अब मंत्री इरफान अंसारी पे अब ऐसा बयान दे रहे हैं, आपके ऊपर भी जांच बढ़ जाएगी बता रहे हैं। अरे देखिए, झारखंड की जनता की तरफ से हम आवाज बन के बोल रहे हैं। अब गांव गांव में जाइए, सब इरफान अंसारी के बारे यही बात बोलते हैं। अपने समाज, उनका समाज, कुछ लोग, पूरे उनके समाज के लोग भी कुछ लोग उनसे नाराज हैं, वो नहीं, जो लोग अच्छा चाहते हैं। लेकिन पूरे झारखंड की जनता जानते हैं कि पहली बार इस प्रकार का मंत्री आया जो सिर्फ बड़बोली, खाली बड़ा बड़ा बोलते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। ये हम नहीं बोल रहे, गांव के लोग बोलते हैं। मंत्री जी कह रहे हैं मेरा फोन 24 घंटा खुला रहता है, कोई भी फोन करते हैं उसको मदद करते हैं। अभी रिंग करिए ना, अभी रिंग करिए, नंबर है तो रिंग करिए, उठा लेंगे तो मान लेंगे। बोलने अलग बात है, उसका कौन सा बोला वो सच होता है, कौन बोला सच होता है? बोलते रहे हैं हम डॉक्टर है, बोलते हैं, जाकर OPD में बैठते हैं, OPD में बैठते हैं और देखते हैं तो पैरासीटामोल लिखते हैं, सर दर्द आता सेरोडोन लिखते हैं, 3-4 को दवा जो आप हम जानते हैं, सब जानते हैं, उसी को लिखते हैं। तो उसको लगता है कि हम बहुत जानकार हैं। ऐसा नहीं है। कौन सा काम कर रहे हैं, कौन फोन किया और वो काम किए? आए दिन तक भानु प्रताप शाही जी घेरते हैं, कमलेश राम आप घेरते हैं, CP सिंह बोल दिए कि देखिए राज्य में मनोज जी राजनीति, देखिए हम लोग राजनीति उस प्रकार की राजनीति हम कभी नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग ये समझते हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा ये बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होता है राज्य का। शिक्षा भविष्य गढ़ता है और स्वास्थ्य जीवन देता है, ठीक है। जीवन और भविष्य दोनों एक दूसरे का पूरक है, और स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग अगर चरमरा जाएगी तो अपना अस्तित्व पर संकट आ जाएगा, और जब अस्तित्व संकट आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे। और इसलिए बोल रहे हैं हम लोग कि समय रहते, ये कोई राजनीति बात नहीं है कि हम चिल्ला रहे हैं, फिजूल का चिल्ला रहे हैं, ये बात नहीं। एक बार बदल के देखिए, स्वास्थ्य मंत्री को एक बार बदल के देखिए, बदल के देख लीजिए, हो सके इससे अच्छा हो जाए। मुझे आशंका इस बात की कि झारखंड का स्वास्थ्य अगर इसी प्रकार से रहा तो आने वाला 4 साल में झारखंड के हर गांव में कई प्रकार का बीमारी बढ़ जाएंगे, बच्चा जन्म लेते ही बीमारी का शिकार हो जाएंगे। यानी मंत्री इरफान अंसारी जी, अगर मुस्लिम साहब बीजेपी की दिक्कत है, अगर कोई हिंदू बन जाते हैं तो बीजेपी की दिक्कत नहीं था, मुस्लिम एक मंत्री बन गए तो आप लोग को बीजेपी को हजम नहीं हो रहा है, यही तो हो रहा है। वैसी बात नहीं है। मुस्लिम समाज के और एक मंत्री है, हफीजुल है ना जी, हफीजुल अंसारी जी का काम कर, मैंने वो उनका डिपार्टमेंट अपना वो चला रहे हैं।
हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो ऐसा डिपार्टमेंट है, जो विभाग है जिसके अंदर संवेदनशीलता हो, पर्सनल दुश्मन नहीं है बीजेपी का। जिनको दर्द हो झारखंड के प्रति, जो गरीब का सेवा करना चाहता हो, वैसे विधायक को मंत्री बनाइए दो डिपार्टमेंट का, शिक्षा और स्वास्थ्य का। उसी से हमारा झारखंड की पहचान अलग राज्यों में होगी। आप उसी मंत्रालय को आप इस प्रकार के बड़बोले, झूठे और एक प्रकार से फर्जी डिग्री धारण करने वाले, एक MBBS बोलने वाले इरफान अंसारी को आप स्वास्थ्य के डिपार्टमेंट को आप संभालने दे देंगे तो झारखंड बर्बाद हो जाएगा। यही बात हम कर रहे हैं, यह बात तो सब कोई कर रहे हैं। हम क्या, झारखंड की जनता कर रही है। एक बार बदलिए, बर्खास्त करिए, इसको बर्खास्त करके ही दीजिए दूसरा डिपार्टमेंट को मंत्री, ताकि उसको लगे कि नहीं राज्य को सुधारना है। अच्छा, आप लोग हिजाब खींच देते हैं तो आप लोग के लिए सब सही है, किसी मान प्रतिष्ठा पे आप लोग खिलवाड़ करते हैं? देखिए, मेरा एक व्यक्तिगत मानना है, नियुक्ति पत्र जब आप लेने जा रहे हैं या परीक्षा देने जा रहे हैं तो चेहरा दिखने चाहिए। तो मेरा चेहरा दिखने चाहिए, चेहरा दिखने चाहिए। ये मुस्लिम समाज से आग्रह करना चाहता हूँ कि ठीक है, आपका हिजाब जो है श्रृंगार है, सबका अपना श्रृंगार होता है, होनी भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो नियुक्ति पत्र लेने जा रहे हैं, आप नियुक्ति पत्र मान के चलिए कि हम नाम जिनका वो है या नहीं है, फोटो जिनका वो है कि नहीं, जिस नियुक्ति पत्र फोटो है वो फोटो मैच खा रहा है कि नहीं है। तो ये मंत्री जी का काम थोड़ी है भाई, अपने हाथ से हिजाब खींचिएगा। भैया, इसको बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जी भी हैं, वो कितना संवेदनशील, इसको समझिए आप। कितना अच्छा, नीतीश कुमार जी कितना संवेदनशील, हाथ से करते हैं वो एक कार्यकर्ता हैं। अच्छा, एक प्रकार से प्रशासक हैं, वो एक प्रकार से नेता, सब कुछ उसमें समाहित है नीतीश कुमार जी। अच्छा, हाँ, सब तरह का ज्ञान है, हाँ, सब तरह का ज्ञान है उनको। और वो इसीलिए वो देखिए सभी समाज के लोग को नीतीश कुमार जी बिहार में लेके चलते हैं और नियुक्ति की तो झड़ी लगा दिए हैं। और इसीलिए उनका इच्छा था कि भाई नियुक्ति पत्र जो दे रहे हैं, अपना बेटी को दे रहे हैं, अपना बहन को दे रहे हैं, अपना भाई को दे रहे हैं, अपना बेटा को दे रहे हैं, अपने लोगों को दे रहे हैं, तो थोड़ा सा इस प्रकार से समाज से भी आग्रह करेंगे कि नियुक्ति पत्र लेने जाएं, परीक्षा देने जाएं, उस समय कम से कम भारत का संविधान के अनुसार चलें। भारत अपना संविधान कहता है कि भाई आपका एडमिट कार्ड में जो फोटो मैच करना चाहिए, जो नियुक्ति पत्र फोटो मैच करना चाहिए। भारत संविधान से चलता है, यह शरीयत से नहीं ना चलेगा। आप चलाइए ना, अपने जगह में चलाइए, समाज के अंदर उसको चलाइए। लेकिन जब देश की बात आ जाएगी, जब सरकार की बात आएगी, तो सरकार सबके लिए बराबर करेगी ना। आप बताइए कि हम नियुक्ति पत्र लेने जाएंगे, और नियुक्ति पत्र लेने जाएंगे, हम हिंदू समाज से आते हैं, और वहाँ पर हम भाला ना भांजते भांजते जाएंगे, तलवार भांजते जाएंगे। सही है? मेरा श्रृंगार है ना जी तलवार, मेरा श्रृंगार है ना बजरंगबली का गद्दा। अगर हम गद्दा भांजते जाएंगे तो सही है? वो मेरा उसका अलग जगह है, उसका रहने दीजिए उस जगह। लेकिन जब नियुक्ति पत्र लेने जा रहे हैं तो चेहरा को दिखाइए। मेरा जाए तो खोल के जाए। हाँ, अरे भाई जाइए, हम नियुक्ति पत्र लेने जा रहे हैं वहाँ पर, उस समय तो कम से कम आपको अपना ये कीजिए। मेरा यही कहना है। चलिए कमलेश दा, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको।